Hello everyone, welcome to my new video. Today I'll discuss about the final account. फाइनल अकाउंट एक बिजनेस बनाता है हर साल की एंड में बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ और बिजनेस का पोजीशन कैसा है ये जानने के लिए हर साल की एंड में बिजनेस फाइनल अकाउंट्स बनाता है। फाइनल अकाउंट कहे तो दो स्टेटमेंट को समझता है, एक है इनकम स्टेटमेंट, एक है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है पोजिशनल स्टेटमेंट। पोजिशनल स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, और पोजिशनल स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। और इनकम स्टेटमेंट में हमें दो अकाउंट बनाता है, एक है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है पीएल अकाउंट। और पोजिशनल स्टेटमेंट से हमें क्या बनाता है ना, पोजिशनल स्टेटमेंट से बैलेंस शीट बनाता है। इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, और बैलेंस शीट से हमें पता चलता है बिजनेस का पोजीशन कैसा है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। और इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, और पोजिशनल स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस का पोजीशन कैसा है। और इनकम स्टेटमेंट में हमें दो अकाउंट बनाता है, एक है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है पीएल अकाउंट। एंड बैलेंस शीट एंड इन पोजिशनल स्टेटमेंट, और एक है पोजिशनल स्टेटमेंट जिसमें हमने बनाते हैं बैलेंस शीट, हमें जिससे पता चलता है कि बिजनेस का पोजीशन कैसा है। Next we know about the trading account. In income statement we prepare two accounts. One is the trading account and another one is the PL account. After preparation of a trading account we prepare the PL account. इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट बनता है, एक है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद ही हम पीएल अकाउंट बनाता है। तो पहले हम जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का एक ही मकसद है, क्या ना, बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हुआ ये जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट है बाय नेचर है नॉमिनल अकाउंट का, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम सभी डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करता है, और सभी डायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट करता है और सभी डायरेक्ट इनकम को क्रेडिट करता है। देन ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनकम स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेज ऑफ इनकम स्टेटमेंट, दैट मीन्स दो अकाउंट बनता है इनकम स्टेटमेंट में। तो पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो इसलिए हमें बोलता है कि ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट स्टेज ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मकसद क्या है ना, हमें जानना है ना बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हुआ, ये जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। देन ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हुआ ये जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बाय नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बाय नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं सभी डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को। रिकॉर्ड ऑल
डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम एंड debited all direct expenses, credited all direct income. ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हम पहले बनाता है पीएल अकाउंट के पहले से। एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का एक ही मकसद है, जानने की बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट एक बाय नेचर ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट that record all direct expenses and direct income। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और जितने भी डायरेक्ट इनकम होगा सभी रिकॉर्ड होगा किसमें ना, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा डेबिटेड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और डायरेक्ट और सभी डायरेक्ट इनकम क्रेडिटेड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। if debit side more than the credit side, then the result is gross loss। If credit side more than the debit side, then the result is the gross profit or gross loss। gross profit or gross loss is the result of a trading account। In case of a gross profit, it is a transfer to credit side of PL account, and in case of a gross loss, transfer to debit side of PL account। ओवरऑली ट्रेडिंग अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का पहला स्टेज है। ट्रेडिंग अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का पहला स्टेज है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का एक ही मकसद है, जानने के लिए कि बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कितना हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट का बाय नेचर है, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, एंड डेबिटेड करते हैं ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और क्रेडिट करते हैं ऑल डायरेक्ट इनकम को। एंड डेबिट साइड मोर देन द क्रेडिट साइड, देन द रिजल्ट इज द ग्रॉस लॉस, एंड क्रेडिट साइड मोर देन द डेबिट साइड, देन द रिजल्ट इज द ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ अ पीएल अकाउंट, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ अ पीएल अकाउंट। अब हम जानेंगे पीएल अकाउंट के बारे में। इनकम स्टेटमेंट हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में हम पीएल अकाउंट बनाते हैं। तो अभी जानेंगे पीएल अकाउंट के बारे में। पीएल अकाउंट दैट मीन्स प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में हम पीएल अकाउंट बनाते हैं। पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बनाने के बाद में हम पीएल अकाउंट बनाते हैं। और पीएल अकाउंट बनाने का मकसद क्या है ना, बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हुआ ये जानने के लिए हम पीएल अकाउंट बनाते हैं। पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मकसद है
ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने के लिए। और पीएल अकाउंट बनाने का मकसद क्या है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए। और पीएल अकाउंट बाय नेचर ऑफ a nominal account as like as a trading account. Trading account is the by nature of a nominal account and PL account also by nature of a nominal account. ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में हम सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते थे। लेकिन पीएल अकाउंट में हम सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम और गेन को हम रिकॉर्ड करेंगे। इन पीएल अकाउंट we record all indirect expenses or losses and all indirect income or gain। सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और लॉसेस को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और सभी इनडायरेक्ट इनकम और गेन को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। That means debited all indirect expenses or losses, credited all indirect income or gain। देन पीएल अकाउंट बनाने का मकसद है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए। और पीएल अकाउंट started with the result of a trading account। that means gross profit or gross loss। If the result of a trading account gross profit, then it transferred to credit side of a PL account। If trading account result is gross loss, then gross loss is transferred to debit side of a PL account। And if debit side more than the credit side is the result of a net loss। And if credit side is more than the debit side is the result of a net profit। Then overall PL account ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में हम बनाते हैं। पीएल अकाउंट को बनाने का मकसद है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए बिजनेस का। और पीएल अकाउंट है बाय नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड हम सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और लॉस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और सभी इनडायरेक्ट इनकम और गेन को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इफ डेबिट साइड more than the credit side, it is the result of a net loss, and if the credit side more than the debit side, it is the result of a net profit। Today I will discuss about the final account and also discuss about the trading and PL account। Trading and PL account is the part of an income statement, and in next class we discuss about the format of trading and PL account and also balance sheet।
If you want to watch more video, please subscribe my channel and press the bell icon to get all notification. Thank you.